Welcome students. Today we move to exercise number 4 based on use of must, have to, has to, had to. Now इसको हम अब उदाहरण से समझते हैं, एक्सरसाइज से समझते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मस्ट, हैव टू, हैज टू और हैड टू. मैं एक आउटलाइन आपको देता हूं. मस्ट का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर शुड से काम नहीं चलता. शुड में हम सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, लेकिन कभी कभी वो एडवाइस इतनी अर्जेंट हो जाती है कि हम शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करते हैं. द एग्जामिनेशंस आर ड्रॉइंग नियर. द एग्जामिनेशंस आर कमिंग नियर. वी वर्क हार्ड. वी शुड वर्क हार्ड या वी मस्ट वर्क हार्ड. वी मस्ट वर्क हार्ड. हमें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए. तो मस्ट का प्रयोग ऐसे स्थान पर होता है. अन्यथा क्या होता है? वी शुड ओबे द रूल्स. वी शुड ओबे द रूल्स, ट्रैफिक रूल्स. वी शुड हेल्प द पुअर्स, सामान्य अर्थों में. इसी ढंग से हैव टू, हैज टू दोनों का बताता हूं मैं प्रेजेंट टेंस में. पहले हैज टू देखिए. केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट के साथ हैज टू आता है, बाकी सब के साथ हैड टू. जिसका मतलब क्या होता है? कहीं पर कोई कंपल्सन है, कहीं पर कोई ऑब्लिगेशन है, कहीं पर आपने देखा कि नेसेसिटी बहुत ज्यादा है, तीव्र है, या मजबूरी कह सकते हैं आप, तो वहां पर हम हैव टू और हैज टू का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में. जैसे अगर मैं कहूं आपसे आई हैव टू टीच यू इंग्लिश, मुझे आपको अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है. इसमें आप देख रहे हो कि मैं पूरे मनोभाव से, पूरी सिंसियरिटी से काम नहीं कर रहा हूं. मेरा मन नहीं है लेकिन पढ़ानी पड़ती है. यह अर्थ हुआ. ऐसी शी हैज टू सिंग अ सॉन्ग इन द एनुअल फंक्शन. उसे एनुअल फंक्शन में एक गाना गाना पड़ता है. शी सिंग्स ए सॉन्ग और शी हैज टू सिंग ए सॉन्ग में बड़ा अंतर है. वहां पर अथॉरिटी है, जो स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है, उसकी खूब उत्साहित होकर के वह गाना गाता है पूरी तैयारी के साथ, पहले से उसको पता है. लेकिन जब मैं कहता हूं कि शी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, तो वहां पर अथॉरिटी जो है कोई दूसरा है और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब वो गाना गा रही है. इसी ढंग से हैड टू, अगर कोई बात पास्ट का कहीं पर संकेत मिलता है तो हैड टू और हैज टू की जगह में हैड टू होगा. शी was injured in an accident. We had to rush the hospital. उसका एक दुर्घटना में चोट लग गई, हमें हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो हैड टू गो. तो ये सारी चीजें हैं. अब आप यहाँ पर बहुत ही करेक्ट आंसर लिखेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा मॉडल आता है. अब किसी एक क्वेश्चन के दो आंसर हो जाते हैं और दोनों उपयुक्त हैं. तो सीबीएसई बोर्ड में 9th 10th के एग्जाम में हम दोनों को अप्रूव करते हैं. लेकिन कभी ऐसा होता है, जैसे एनडीए का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, या यूपीएससी का एग्जाम है, वहां पर वो कहता है विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. कौन सबसे उपयुक्त है इनमें, परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार किसका प्रयोग ज्यादा जरूरी है. तो ये तब आता है जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं. नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 4. ऑल द स्टूडेंट्स डिपोजिट देयर आंसर शीट बिफोर दे एज द बेल रिंग्स. मैं इसको और जोड़ देता हूं. as the last bell rings. जो ही अंतिम घंटी बजती है,
एग्जामिनेशन समाप्त की घोषणा होती है, सभी विद्यार्थियों को अपनी आंसर से इसके संदर्भ में बात करो, क्या जमा करनी पड़ती है या मस्ट जमा कर देनी चाहिए। भाई हैज टू में तो ऐसा हुआ किसी की मनमर्जी है, किसी की इच्छा है वो करेगा, जिसकी नहीं वो नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट मस्ट डिपोजिट देयर आंसर शीट्स एज द लास्ट बेल रिंग्स। जो ही अंतिम घंटी बजती है क्यों ही सभी विद्यार्थियों को अपनी आंसर शीट जमा कर देनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, मस्ट आएगा यहां पर। नंबर 1 में क्या भरोगे, मस्ट। बहुत जरूरी है, उसको उसका कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। जमा करनी पड़ती है से कोई मतलब नहीं है, जमा कर देनी चाहिए, कोई नहीं छोड़ना चाहिए। यस, दे टू बिगिन देयर वर्क बिफोर 6 बजे से पहले उनको अपना कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। तो क्या आएगा, अब यहां पर समझने की बात है। देखो हिंट दिया है सेंटेंस में, क्या दिया है, आजकल मैं इसको बता देता हूं तुमको। अब बताइए, दे 6 बजे से पहले उनको अपना काम अवश्य। अब अवश्य का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इतनी आवश्यकता नहीं है, अवश्य कर देना चाहिए। उन्हें 6 बजे से पहले अपना कार्य अवश्य प्रारंभ कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, दे के साथ क्या आता है, हैव टू। दे हैव टू बिगिन देयर वर्क बिफोर 6 बजे से पहले उनको अपना कार्य समाप्त प्रारंभ करना पड़ता है। दिस इज बाय ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द प्लेटून कमांडर। तो क्या कहोगे, ऑफ द ओनर। दे बताइए हैव टू, ऐसा नहीं कि मस्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन मस्ट और हैव टू में जब सिलेक्शन करोगे तो आपको लगेगा कि मस्ट के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं दे रखा है, कोई मस्ट के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं दे रखा है, पहला कोई आधा अधूरा वाक्य कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई फ्रेज नहीं दिया है, कोई क्लॉज नहीं दे रखी है, इसलिए यहां पर हैव टू। यस, थर्ड, यू डू व्हाट यू आर टोल्ड। जो आपको बताया गया था वैसा आपको क्या करना है, करना पड़ता है। वैसा आपको करना पड़ता था के बजाय क्या होगा, ये जो आप कहोगे साहब यहां पर टोल्ड दे रखा है, पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस नहीं है। व्हाट यू आर टोल्ड जो आपको कहा गया है, अगर मैंने कहा वो पहले कहा गया था वो गलत हो गया। आर टोल्ड पैसिव वॉइस में है, आर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में है। जो कुछ आपको बताया गया है, बताया गया था नहीं होगा। क्या कहा मैंने, आपसे जो कहा गया है आपको वैसा क्या करना पड़ता है। तो क्या कहोगे, थर्ड में यू के साथ क्या आता है, हैव टू। यू हैव टू डू व्हाट यू आर टोल्ड, जो आपसे कहा जाता है। लेकिन यहां पर मस्ट की भी संभावना लग रही है, क्या मस्ट की, क्यों, क्योंकि व्हाट यू आर टोल्ड जो आपसे कहा गया है आपको वही उसे ही अवश्य करना चाहिए, बजाय इसके ठीक है यू हैव टू डू व्हाट यू आर टोल्ड, हैव टू डू, ये सही है। क्योंकि मस्ट के लिए कोई ना कोई आउटलाइन चाहिए हमको, कोई ना कोई हिंट चाहिए हमें, तब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यस, ही गो होम अर्ली डेली। रोज वह जल्दी, हर दिन रोज जल्दी घर चला जाता है, जाना पड़ता है। अरे भाई यहां पर तुम देख रहे हो लेपर्ड लगा है, ड्यूटी खत्म हुई तो बाकी बाजार में नहीं घूमना है, ज्यादा शॉपिंग में समय बर्बाद नहीं करना है। रास्ता जो है या आखिर बस चली जाएगी, फिर बस नहीं मिलेगी। लेपर्ड है रास्ते में, अगर आपको पैदल जाना है तो उसका भी डर है। तो इसलिए क्या होगा, ही बताइए, हैव टू तो आता नहीं है इसके साथ, मस्ट का यहां पर कोई अर्थ है नहीं, और पास का हैव टू का कहीं संकेत नहीं है, तो क्या कहोगे, उसे रोज जाना पड़ता है, ही हैज टू डू। क्या आएगा, हैज टू, बोलो,
ही हैज टू गो होम अर्ली डेली, उसे रोज जल्दी घर जाना पड़ता है। नेक्स्ट, द जवान्स, द सोल्जर्स, द constables, the policemen, the army personnel, the jawans salute their officers. अपने अधिकारियों को सल्यूट करना, तो क्या होगा? द जवान्स को अपने अधिकारियों को सल्यूट करना पड़ता है। करेक्ट। हैव टू तो आएगा नहीं, जवान्स है तो हैव टू आएगा। फिर दूसरा है मस्ट। अब दोनों विकल्प चुनना है आपने। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, कहा कि ये दो बचे हैं, मस्ट और हैव टू। कौन सही है? द जवान्स हैव टू सल्यूट देयर ऑफिसर्स, जवान को अपने अधिकारियों को सल्यूट करना होता है। बाय ऑर्डर्स ऑफ द डिफेंस रूल्स, बाय ऑर्डर ऑफ द कमांडर्स, बाय ऑर्डर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो कोई थर्ड पर्सन के आदेश के अनुसार जो ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया है, जो कन्वेंशन है, जो रूल्स हैं, उसके तहत क्या कहोगे? द जवान्स हैव टू, क्या आएगा? हैव टू। अब बहुत से बच्चे कहेंगे साहब नहीं, मस्ट करो। द जवान्स मस्ट सल्यूट देयर ऑफिसर्स, जवान को अपने ऑफिसर्स को अवश्य सल्यूट करना चाहिए। जहां पर इस बात की बात आती है तो वहां पर यह है कि उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको पनिशमेंट मिल जाएगा, भाई रूल रेगुलेशन का वायलेशन हो जाएगा। चलिए मैं इस बच्चे की बात मान लेता हूं आज। तो क्या होगा? द जवान्स मस्ट करने से फायदा ये हो रहा है क्योंकि हमारी जो सेना की परंपरा है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, और हम चाहेंगे कि ऐसा अवश्य होना चाहिए, किसी को चूकना नहीं चाहिए। क्या होगा वो? इसका मतलब वो इश्यू ऑफ इनडिसिप्लिन माना जाएगा। इसलिए मस्ट सैल्यूट देयर ऑफिसर्स, ताकि क्या होगा? इनडिसिप्लिन की जो कार्रवाई होती है उससे वो बच सके, क्योंकि वो एक गलती मानी जाती है, अनुशासनहीनता मानी जाती है। इसलिए मस्ट बहुत जरूरी है। द बॉयज absolutely right, they stand outside till they are called, जब तक उनको बुलाया जाता है तब तक उनको बाहर खड़ा रहना चाहिए, या उनको बाहर खड़ा रहना पड़ता है। अब रहना पड़ता है कि अंग्रेजी तो नहीं आ रही बहुत समझ में। दे हैव टू स्टैंड आउटसाइड, उनको जब तक उनको बुलाया नहीं जाता उनको रहना पड़ता है। चलो मन बन तो रहा है। दे हैव टू स्टैंड आउटसाइड टिल दे आर कॉल्ड, कब तक? जब तक उनको बुलाया जाता है तब तक उनको बाहर खड़ा रहना पड़ता है। होता ऐसा ही है इंटरव्यू में, है ना। अब दे मस्ट का प्रयोग इसलिए है, हम मान लेते हैं इसको, तो लेकिन अब फायदा क्या हुआ? कोई आउटलाइन तो है नहीं बहुत बड़ी चौड़ी, न कोई सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा ग्रेविटी है, तो इसलिए क्या कहोगे? दे हैव टू स्टैंड आउटसाइड। दे के साथ तुम दे कैसे कहोगे? तुम कहोगे सीधे हैज टू नहीं आता है, हैज टू नहीं आता है। अब बचा मस्ट और है। मस्ट के लिए हमको क्या चाहिए? सेंटेंस बहुत पावरफुल चाहिए, सिचुएशन बहुत ही, नेसेसिटी जो है बहुत ही एक्सट्रीम चाहिए, तीव्र जरूरत है उसकी। तो यहां पर नहीं है ऐसा, तो इसलिए क्या आएगा? दे हैव टू स्टैंड आउटसाइड टिल दे आर कॉल्ड। नेक्स्ट, ही ब्रश his own shoes every day, क्या होगा? he has to brush, ये क्या आ गया बीच में? एक शब्द और दे दिया आपने, ये तो लग नहीं रहा मुझे कुछ होना है यहाँ पर, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? इनवैलिड मानते हुए अगला जब सेंटेंस लिखेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, यानी उसको कुछ नहीं आ सकता है। he has to brush his own shoes every day, उसे अपने जूते रोज ब्रश करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? But he is going to his office, he is going to his school. In that case, if the shoes are not well polished, this is also a case of indiscipline. He will be asked, he may be rebuked, he may be scolded by the teachers. तो क्या होगा?
ही हैज टू ब्रश, ही के साथ क्या आएगा, हैज टू, ही हैज टू ब्रश